बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ग्रीन स्टील के बारे में। ग्रीन स्टील और इंडिया के अंदर जो स्टील का प्रोडक्शन है उसे पूरा लेकर के चलते हैं, कि पूरा चर्चा करते हैं थोड़ा सा ये है क्या। देखो ग्रीन स्टील की अगर आप बात करोगे कि ये क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब जीवाश्मीय ईंधनों का उपयोग नहीं करना, स्टील के उत्पादन में जीवाश्मीय ईंधनों का उपयोग नहीं करना। अब जीवाश्मीय ईंधन में अगर आप देखोगे भाई क्या चीजें आ जाएंगी, तो यहां पर जैसे आप बात करिए कि भाई पेट्रोलियम की बात आ गई, यहां पर हम बात करें जो हमारी नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की बात आ गई, यहां पर आप बात करिए जो कोल है, कोयला है, उसकी बात करिए। ठीक, तो मतलब हमारा जो स्टील सेक्टर है उस स्टील सेक्टर का एक तरीके से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना कि उसमें फॉसिल फ्यूल्स का, जीवाश्मीय ईंधनों का जो उपयोग है उस उपयोग को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कि हम लो कार्बन एनर्जी सोर्सेस पर फोकस करें, यानी कि ऐसे ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाएं जिन ऊर्जा स्रोतों से, देखो उद्योग चलाने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई कारखाना बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा आपूर्ति के चलेगा, ऊर्जा तो आपको चाहिए, लेकिन ऊर्जा किस स्रोत से आएगी ये हम चूज करेंगे। ठीक है, और हम ऐसे सोर्सेस को चूज करेंगे कि जब ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा हो तो उससे कार्बन का एमिशन जो है, कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कैसा हो, कम हो। ठीक है, इसमें आप देखोगे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात आ जाएगी, भाई ग्रीन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फ्यूल का आप यूज करिए। इसमें बात आ जाएगी जैसे कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, कोयले का गैसीकरण करिए, उसका इस्तेमाल करिए। आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उपयोग करिए। ठीक है, और बिजली में भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी में भी ध्यान रखना है ना, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हो और आप बड़े खुश हैं कि भाई हम कोयला नहीं जला रहे, लेकिन वो बिजली पैदा कहां पर हो रही है, थर्मल पावर प्लांट्स में, ताप ऊर्जा संयंत्रों में, और उन ताप ऊर्जा संयंत्रों में क्या जलाया जा रहा है, कोयला जलाया जा रहा है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि भाई कान पकड़ना चाहे सीधे सीधे पकड़ लीजिए या फिर घुमा के पकड़ लीजिए। ठीक है, तो हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन एनर्जी सोर्सेज को, उन ऊर्जा स्रोतों को हमें क्या करना है, बदलना है, ताकि हमारा स्टील सेक्टर जो है उससे कार्बन एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन क्या हो जाए, कम हो जाए, और हम कोशिश करेंगे कि कार्बन एमिशन कैसा हो, जीरो। तो फायदे क्या हो जाएंगे भाई, आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा, आपका जो कॉस्ट है, जो लागत है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्टील की जो क्वालिटी है, स्टील की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में क्या आएगा, सुधार आएगा। ये इसके फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अब स्टील इंडस्ट्री के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे कि स्टील इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिव एनर्जी एंड रिसोर्स यूज, यानी कि भारत के अंदर ऊर्जा और संसाधनों के उपयोग की बात करोगे ना, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही सघन रूप से, गहन रूप से संसाधनों का उपयोग करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, और लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये बिगेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि उद्योग तो बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन सभी से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की बात करोगे ना, तो ये सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में से एक आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो COP26 था, COP26 कहां पर हुआ, याद रखिएगा, ये होता है आपका पेरिस में, कब, 2015 में। और कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संधि है उसके सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ 2015 में पेरिस में,
और वहीं से क्या निकल करके आता है, तो मैंने आपको बताया वहीं से पेरिस एग्रीमेंट निकल करके आता है, पेरिस समझौता निकल करके आता है। क्योटो प्रोटोकॉल अगर आप देखोगे 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल का समय था। अब क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि पोस्ट क्योटो जो अग्रीमेंट है वो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है। तो इस समय पर हम पेरिस एग्रीमेंट के टाइम में चल रहे हैं। अब वहां पर जाकर के जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया ने अपने आईएनडीसी सबमिट किए। इंडिया ने बोला कि हम अपने उद्योगों की जो एमिशन इंटेंसिटी है, जो उत्सर्जन की तीव्रता है, उसे घटाएंगे। इंडिया ने बोला कि हमारा जो टोटल कार्बन एमिशन है हम उसे कम करेंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज आती है कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है उसे 2030 तक अपने कार्बन एमिशन को काफी हद तक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और 2017 तक उसे नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाना होगा, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना पड़ेगा। मतलब अगर थोड़ा बहुत कार्बन उत्सर्जन होता भी है तो स्टील इंडस्ट्री को इस चीज पर भी फोकस करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उस कार्बन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जीरो कार्बन एमिशन। देखो जीरो कार्बन एमिशन, जैसे नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात आ गई, आप ये कह सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि भाई नेट जीरो कार्बन एमिशन कैसे हो सकता है। अगर हम किसी जगह पर एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक उद्योग चला रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि उस उद्योग से क्या हो रहा है, उस उद्योग से कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो आप कहोगे कि चलिए ठीक है, हम ये प्रयास तो कर सकते हैं कि इस कार्बन एमिशन को हम क्या करें, रिड्यूस करें, इसको घटाएं, इसको कम करें। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि ये कार्बन एमिशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए हमें बिल्कुल क्या करना पड़ जाएगा, एकदम उद्योग को हम बंद कर दें, कार्बन एमिशन हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप नेट जीरो कार्बन की बात करते हो ना, नेट जीरो कार्बन की बात करते हो कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग में आपको नेट जीरो कार्बन को अचीव करना है कि भाई उस उद्योग से होने वाला कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो है। ये कैसे अचीव किया जाएगा, सबसे पहला पड़ाव है इसमें, सबसे पहली स्टेज है कि आपको कार्बन उत्सर्जन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आप ऐसी तकनीकें अपनाइए, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को, क्लीन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करिए, जिससे कि आपका कार्बन का एमिशन क्या होता जाए, कम होता जाए। अब मान लीजिए कि भाई एक टाइम पर आप मिनिमम कार्बन एमिशन के लेवल पर पहुंच गए, न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, आप कह रहे हो इससे कम तो नहीं हो सकता। अब जीरो कैसे करोगे, तो जीरो करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जितना एमिशन, जितना उत्सर्जन आप कर रहे हैं उतना ही आप रिमूवल का इंतजाम कर दीजिए। भाई वायुमंडल में आप जितना कार्बन भेज रहे हो, कोशिश करिए कि आप उतने सारे ट्रीज लगा दीजिए, है ना, उतना ज्यादा आप फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन कर दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा दीजिए जो एटमॉस्फेयर से कार्बन को क्या करें, हटाएं, रिमूव करें। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो थोड़ा बहुत एमिशन हो भी रहा है उसे आप एटमॉस्फेयर से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, और पूरी तरीके से आपका जो कार्बन एमिशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है आपकी ग्रीन जो स्टील हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि देखो ऑफिशियल जो हमारे डेटा है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारा स्टील सेक्टर है वो 12% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहा है। ठीक है, अगर इसके अलावा आप देखोगे तो एमिशन इंटेंसिटी जो है इंडिया की वो 2.55 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ क्रूड स्टील है, यानी कि एक टन क्रूड स्टील बनाने के लिए हम लगभग 2.55 टन CO2 एमिट करते हैं, और ग्लोबल एवरेज कितना है, 1.9 टन का है। तो इन सभी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि हमें अपना जो CO2 का एमिशन है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है स्टील सेक्टर से, उसको क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर जो स्टील प्रोडक्शन है उसके बारे में। देखो भारत के बारे में पहली चीज ये याद रखिएगा कि अगर हम 2021-22 के आंकड़ों को लेकर के चलें तो 2021-22 के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत ने 120 मिलियन टन क्रूड स्टील का प्रोडक्शन किया।
ठीक है। और दुनिया में भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था क्रूड स्टील का, ऑब्वियसली नंबर 1 पर चाइना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि रिजर्व्स की बात की जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो इस्तेमाल होता है भाई, स्टील बनाने के लिए आप आयरन ओर का यूज करते हो ना, तो लौह अयस्क के भंडारों की अगर बात करोगे तो 80% जो कंट्री के रिजर्व्स हैं वो कहां पर हैं? ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन सभी रीजन में आपको रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। वेस्ट बंगाल में देखोगे दुर्गापुर आ जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर बर्नपुर आ जाएगा, झारखंड में आप देखोगे जमशेदपुर है, ओडिशा में आपका राउरकेला आ जाएगा, झारखंड के अंदर बोकारो। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हो जाएंगे। जहां तक बात कंजम्पशन की है तो इंडिया की अगर बात की जाए, जैसे हमने कहा क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पर हैं चीन के बाद। अगर आप कंजम्पशन में भी देखोगे तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टील सेक्टर के बारे में जो डिस्कशन था, ग्रीन स्टील के बारे में जो डिस्कशन था, वो हम लोगों ने पूरा कवर अप किया, ठीक है।